वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे वीडियो चल रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 2022 के प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी प्रकार से पुराने वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा या फिर हमारे चैनल के माध्यम से जुगल आर्य नाम से सर्च करें यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। यहाँ वीडियो है एकक यानी इकाई डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व वाला वीडियो है। इसके पहले मैंने वीडियो बना दिए हैं, उनमें गैप है कुछ चैप्टरों की, तो वो इस बार जो 2023 में आने वाले पेपर में हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए संपूर्ण अध्याय के अध्याय, तो उनके वीडियो मैंने नहीं बनाए हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कवर करते हैं और इसी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न बैंक में आए हैं उनको सॉल्यूशन संपूर्ण मैंने प्रोवाइड किया है, वो आप ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो संक्रमण तत्व दा वाला ऑप्शन इसका है, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। परमाणु क्रमांक 29 का तत्व सारणी में ब्लॉक होता है, तो ये डी ब्लॉक होता है। और D3D संक्रमण श्रेणी में नाभिक की आवेश बढ़ाने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। किस संक्रमण तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो Mn जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब देखते हैं पांच वाला, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता आप प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं वो जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकी क्यों होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। पायरेरोलियम तत्व हैं जो यूरेनियम से भारी होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 8 वाला, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 6 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरकाशीय यौगिक बनाता है? तो ये सभी यानी कि लोहा, कोबाल्ट और मैग्नीशियम ये अंतरकाशीय बनाते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में लेंथेनियम हाइड्राइडो की क्षारकता होती है, ये घट जाती है लेंथेनाइडो के हाइड्राइड। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, तो रिक्त स्थान मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक में बढ़ने के साथ साथ लेंथेनाइट की त्रिज्या का आकार घट जाता है या कम हो जाता है। Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और 5 वाला देखते हैं, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक खालिस्तान का कार्य करते हैं, तो उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक का कार्य होता है कि ना तो वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन वह उसके वेग को बढ़ाया घटा सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, 6ठा वाला, अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 कोष्टक के अंदर F ऊपर की तरफ घात है ये, क्योंकि ये लिखने में ऐसे आता है, तो F1 - 14 और NS1 D0 - 1 और NS2 ये ऊपर की तरफ होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4, ये वो जो ऐसे बनता है KMnO और ये ऐसे पेयर में 4 बन जाता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद इसका अगला वाला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अब देखते हैं जोड़ी। थर्ड वाले क्वेश्चन में जोड़ी दी है एक्टिनाइट, तो एक्टिनाइट का बा वाला क्वेश्चन आपका आंसर सही रहेगा, रेडियोधर्मी। और रंगहीन, तो इसका सा वाला सही रहेगा, Zn2+। और सिक्का धातु, तो ये कॉपर और सिल्वर से सिक्का धातु बनाई जाती है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, तो पहले वाले का देखते हैं, Zn परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते, तो जो डी कक्षक जब पूर्ण होते हैं तब वो परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है Cu+ और Cu+2 में कौन सा आयनन रंगीन होता है? तो ये जो Cu+2 है ये आयनन रंगीन होता है, 2 बार प्लस मतलब इस पर 2+ का लगा हुआ है। ए ब्लॉक के तत्व में कितने श्रेणी में बांटा गया? तो ए ब्लॉक के तत्व को 2 श्रेणी में बांटा गया, आपका उत्तर इसके सामने मैंने लिख दिया है। लेंथेनियम में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है? तो 3 ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनियम में होती है। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है जिनका जोड़ा नहीं बनता। और लोनार कास्टिक का सूत्र है, इसके सामने लिखा हो AgNO3, ये लिख के बताया, लेकिन 3 इसके पेयर में आएगा क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार प्रिंट हुआ तो हमने ऐसा आपको लिख दिया। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ और इसके वीडियो का सॉल्यूशन मैंने नीचे की तरफ दिया है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सारे के सारे वीडियो देखें और चैनल के अब इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहें और सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखें आप उन वीडियो को ध्यान से, उन प्रश्नों को ध्यान से आप देखें। अब एक शब्द में उत्तर कवर करने के बाद, यानी कि 2 एक शब्द के उत्तर थोड़े से हमसे छूट गए थे, तो 5वें वाले एक शब्द का उत्तर आपका रहेगा, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, 4
और छठे वाले का रहेगा जो लूनार कास्टिक का सूत्र है, तो लूनार कास्टिक का सूत्र AgNO3। तो वहाँ पर मैंने बता दिया था आपको कि आपके पूरे एक शब्द में उत्तर और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एनालिसिस किया। अब आपके क्वेश्चन टाइप आंसर में आपको कवर करवा रहा हूँ। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जो 2 अंक में आने वाले हैं। मैंने अंक का बंटवारा भी आपको कर दिया है और पुराने जो वीडियो मैंने बना दिए हैं, इकाई वाइज वीडियो बना दिए गए, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारे के सारे प्रश्न के डाउट्स आपके क्लियर हो सके। तो यहाँ पर दिया गया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा साधारण आयन के तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का विन्यास डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कि 2 से 13 के मध्य में स्थित तत्व जो सारे के सारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि इसका उदाहरण है लोहा और निकिल और कोबाल्ट। फेकोनी, इसको याद रख सकते हैं आपको, फेकोनी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइट क्या होता है, वे तत्व जो 57 से 71 जिनका परमाणु क्रमांक वो लेंथेनाइट कहलाते हैं, जबकि एक्टिनाइट एक 15 रासायनिक तत्व की श्रेणी होती है जिसमें एक्टिनाइट से लेकर लॉरेंस तक आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। एक्टिनाइट आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जबकि लेंथेनाइट आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते हैं। संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व कौन कौन से हैं, तो संक्रमण देखो प्रत्येक संक्रमण श्रेणी 10 तत्व वाली होती है क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन वाला हो सकता है क्योंकि इसके अंतिम कोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं होता है, क्यों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो लेंथेनाइट के आकार में लगभग समानता होती है जिसके कारण से उसे अलग आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि उन तत्वों में लगभग समानता होती है, क्योंकि इनके गुणों में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। अब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के दो उपयोग। तो लेंथेनाइट का पहला उपयोग आपका लेंथेनाइट के मिश्रण में धातु का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, पहला वाला। अब दूसरा देखते हैं, गर्मी प्रतिरोध तथा मोटोथर्मिक प्रतिक्रियाओं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एक्टिनाइट का उपयोग। एक्टिनाइट एरेमिक का उपयोग स्मोक डिटेक्टरों में किया जाता है। दूसरा, एक्टिनाइट में कोई भी स्थिर आइसोटोपो नहीं होता जिससे रेडियोधर्मी के रूप में इसका काम आता है। अब लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं, संक्रमण तत्व अच्छे संकुल यौगिक बना लेते हैं, क्यों। तो यहाँ पर कहा गया है निम्न विशेषताओं के कारण संक्रमण तत्व अच्छे संकुल यौगिक बनाए। तो केटायन की छोटी त्रिज्या, यानी कि धनायन जो होता है उसकी त्रिज्या छोटी होती है, यानी कि हम कहते हैं संक्रमण तत्व में केटायन की त्रिज्या छोटी होती है जिसके कारण केटायन धनायन का उच्च घनत्व पाया जाता है, जिसके कारण केटायन संलग्नी से प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं संकुल यौगिक बना लेते हैं। रिक्त डी कक्षक का अभाव, यानी कि वहाँ डी कक्षक होते हैं तो संक्रमण तत्व में केटायन जो धनायन होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए उच्च ऊर्जा रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होता है, खाली डी कक्षक जिससे वहाँ रिक्त होता है और कक्षकों को पूरा कर लिया जाता है। इस प्रकार आसानी से संकर आयन बन जाता है। स्पष्ट कीजिए कि अगला वाला क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व जो होती है धातुएं परिवर्ती संयोजकता दर्शाती है जिनकी वैलेंसी बदलती रहती है बार बार। इनके तत्व में N-D कक्षक व NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम अंतर नहीं होता है, जिससे वहाँ D कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, जिससे वहाँ D कक्षक की जितनी अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं दबाए रखते हैं। उदाहरण के लिए संक्रमण तत्व में जो मैग्नीशियम होता है वह ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, किंतु वहाँ Mn जो होता है वो Mn 3D कक्षक में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इसी कारण से वहाँ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी +7 यानी कि बदलकर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 +2 +3 +4 +6 ये बार बार बदलती रहती है, इसलिए कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व बदलती हुई या परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अब संक्रमण तत्व रंगीन आयन देते हैं, क्यों, तो इसका आंसर रहेगा संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन देते हैं क्योंकि जिन संक्रमण तत्व में डी कक्षक एकदम रिक्त होते हैं वहाँ पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। यहाँ Cu+, Ag+ और Sc+3 में रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं। जिन संक्रमण तत्व में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं मतलब पूर्ण रूप से भरे नहीं होती है, उनमें ऑक्सीकरण जो अयुग्मित प्रकाश में कुछ ऊर्जा ग्रहण कर उच्च स्तर तक चले जाते हैं, जबकि प्रकाश की ऊर्जा दृश्य भाग पर पड़ती है तो इसमें परिवर्ती प्रकाश श्वेत नहीं रहता है क्योंकि इनमें कुछ अन्य इनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ आयन रंगीन बना लेते हैं और रंगीन बनाने के बाद रंग का अवशोषण पूरक होता है। उदाहरण के लिए
CuH2+O6H2 आयन नीला बना देते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो Cr+ पे नीला बना देगा, Mn- पे गुलाबी बना देगा, Fe- पे हरा बना देगा। ये आपको उदाहरण दिए गए। चौथा, लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण हैं? संकुचन क्यों होता है या सिकुड़ता क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु की त्रिज्या का मान छोटा होता है या घटती जाती है, अर्थात संकुचित हो जाती है। त्रिज्या का मान कम होगा या संकुचन होगा, जिसके गुणों के कारण लेंथेनाइट संकुचन इसको कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि यह संकुचन होता है? लेंथेनाइट तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नए आने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में प्रवेश करने लगते हैं, जो 4f कक्षक में प्रवेश कर जाते हैं। और 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। परमाणु के नाभिक में आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर भी आकर्षण होता जाता है, जिसके कारण परमाणु का आयन संकुचित हो जाते हैं। लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम: तत्व का अलग करना, तत्व के गुणों में समानता दर्शाना, ये इसके परिणाम। सहसंयोजी लक्षण: अब यहाँ संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व में रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, मतलब रिक्त डी कक्षक होते हैं, क्षेत्रफल अधिक होता है, जिनकी संयोजकता बार बार बदलती रहती है। अतः ये तत्व अपनी सतह से अभिकारक को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में अभिकारक का सांद्रता बढ़ जाती है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। लेंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं? वहाँ तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, ऐसे तत्व लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में कुल 15 तत्व होते हैं। ये तत्व 57 से लेकर 71 तक होते हैं, जाए जा सकते हैं, जो कि आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं। लेंथेनाइट तत्व के गुणों में समानता रखने के लिए वहाँ 14 तत्व लेंथेनाइट 58 से 71 तक होते हैं। अब अगला देखते हैं, जिंक लवण रंगीन होते हैं जबकि निकिल लवण रंगीन नहीं होते, क्योंकि Zn जो होते हैं Zn+ रंगीन लवण होते हैं, क्योंकि Zn+2 Ar3D10D पूर्ण रूप से भरा होता है, मतलब इनका जो डी कक्षक होता है पूर्ण रूप से भरा होता है, जबकि निकिल में अपूर्ण रूप से, मतलब ये खाली डी कक्षक होता है। जैसे निकिल रंगीन लवण होते हैं और ये रंगीन लवण होते हैं। अब एक्टिनाइट में ऑक्सीकरण जो होते हैं वो अवस्था समझाइए इनकी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। यहाँ श्रेणी AC 90 के बाद जो आने वाले इनके परमाणु क्रमांक जैसे 90 से 103 तक के तत्व आते हैं, तथा यहाँ 5x श्रेणी कहलाती है, 5f। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 3+ से लेकर 7+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसमें 5f 6d और 7s कक्षकों में ऊर्जा का अंतर कम हो जाता है, जिसके कारण यह यहाँ एक्टिनाइट ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब लेंथेनाइट जो तत्व होते हैं, लेंथेनाइट संकुचन में लेंथेनाइट गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? नंबर 1, लेंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन, अन्य तत्वों के गुणों का प्रभाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेंथेनाइट तत्व में संकुचन के कारण रासायनिक गुणों में बहुत ही कम परिवर्तन होता है या बहुत ही कम रूप से वो बदलते रहते हैं। अन्य गुणों का प्रभाव, तो लेंथेनाइट संकुचन द्वारा लेंथेनाइट से पूर्व आने वाले उसके बाद वाले तत्व के अपेक्षित गुणों में बहुत कम महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसे Ti और Zr के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अब 10वां, ZnCd एवं Hg संक्रमण तत्व के सामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। तो ZnCdHg इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र N-1D0NH को प्रदर्शित करते हैं। इन तत्व के मूल अवस्थाओं में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए यहाँ संक्रमण तत्व श्रेणी में नहीं आते हैं। अर्थात यहाँ आपको दिया गया है लेंथेनाइट समूह को पृथक करना कठिन क्यों है, मतलब अलग करना कठिन क्यों है? क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन के कारण बाह्यतम 2 कोश का विन्यास समान होने के कारण इन तत्वों में रासायनिक गुण अत्यधिक समानता पाई जाती है, अतः इसमें शुद्ध अवस्था में अलग अलग प्राप्त करना यह कठिन होता है। 12वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर जो होते हैं Cu+ और Cu++ रंगीन होते हैं, क्यों? क्योंकि Cu+ का उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है। इसी प्रकार इनका DD संक्रमण नहीं हो पाता है, वहाँ सफ़ेद अथवा रंगीन होता है, श्वेत अथवा। और यहाँ Cu+ जो अयुग्मित होता है, +2 जिनका आयन होता है वह अयुग्मित होता है, और 3D इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ जो होता है D संक्रमण तत्व का अभाव होता है। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि कठिन प्रश्न, दीर्घ उत्तरी के प्रश्न, इनमें अंतर दिया है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व में अंतर लिखिए। तो लेंथेनाइट तत्व में अंतर क्या है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं वे लेंथेनाइट तत्व जो प्रमुख रूप से 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइट तत्व यहाँ 3+2 3 4 5 ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट, इन तत्वों में संकुल यौगिक होते हैं, जबकि कम होते हैं इनमें अधिक होते हैं। लेंथेनाइट तत्व क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं, कम ये अधिक क्षारीय। ये तत्व
ऑक्सी धनायन का निर्माण करते हैं, जबकि ये केटायन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ये अंतर आपके 7 पॉइंट का, आप जितना आपको लगे उतना याद कर सकते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, लैंथेनाइट तत्व अपना का रसायन उतना ही नियमित नहीं हो पाता जितना लैंथेनाइट तत्व को आसानी से इन तत्वों को ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है जिनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस जिनान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया गया कि 4f एवं 5f कक्षक की ऊर्जा में प्रवेश कर बहुत समान होते हैं, जबकि 4f और 5d में जा सकते हैं, अर्थात इसलिए कक्षकों के विन्यास अनियमितताएं पाई जाती है। अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित एप कक्षक के अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। थर्ड वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आयन जलीय विलयन को रंगीन कर देते हैं। इसका कारण यह है कि वे आयन जो रंगीन होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अतिरिक्त आयन जलीय विलयन को रंगीन कर देते हैं क्योंकि इसमें डी कक्षक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे डी कक्षक आसानी से संक्रमण तत्व उसमें प्रवेश कर जाते हैं। चौथा वाला प्रश्न दिया है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व धातुएं एवं अधिकांश धातुएं, देखो क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक अधिकांश धातु अनुचुंबकीय होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि पदार्थ में अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। अब प्रतिचुंबकीय प्रभाव उसमें प्राप्त हो जाता है जिससे धातु का संक्रमण प्रतिचुंबकीय हो जाता है। और डिटेल में आपका दिया गया है, ध्यान से देखकर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो हमारा लेंथी हो रहा है तो इसके प्रश्न के उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ सकें और एग्जाम के लिए इसको तैयार कर सकें। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्य रंगीन यौगिक आयन बना सकती हैं। तो ये आप ध्यान से देखें, पढ़ें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बैंक के वीडियो या केमिस्ट्री के प्रीवियस 5 ईयर के वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। छठा वाला क्वेश्चन, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक उच्चतम उत्प्रेरक होते हैं। क्योंकि मैंने आपको उत्प्रेरक के बारे में पहले भी समझा दिया, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां वाला। 7वें वाले क्वेश्चन में लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण एवं परिणाम को बताइए। तो यहाँ पर कारण भी दिया है और इसका परिणाम भी दिया कि अंतिम कोष 4f में प्रवेश करते हैं। लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम क्या होता है? तत्वों का पृथक्करण अलग करना, तत्व के गुणों में समानता, संयोजक लक्षण और संक्रमण तत्व में अंतर आपको बताना है। संक्रमण तत्व क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि संक्रमण तत्व जो आपके 2n और n-1 अपूर्ण होते हैं, जबकि इसमें n-1 और n-2 पूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ns1 माने आपका d9 और ns1 होता है, जबकि यहाँ पर इसे अंतिम कोष डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, जबकि ये एफ के डी ब्लॉक की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है, जबकि इसमें एफ ब्लॉक ये स्थायी होते हैं, जबकि ये अस्थायी होते हैं या कम स्थायी होते हैं। अब आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित श्रेणी के बारे में बताइए। श्रेणी बनी हुई है और इसमें तो ये श्रेणी आपको बना दी है और इसका अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको प्रवेश करके बता दिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि संक्रमण तत्व की व्याख्या करना है और बताना है। 11वां वाला क्वेश्चन, परिवर्ती संयोजकता ये दर्शाते हैं अथवा नहीं दर्शाते हैं। तो आप देखें ध्यान से, इस आधार पर Zn में 30 होते हैं और स्कैंडियम या 3D और आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, जिसके कारण से 3D और संक्रमण तत्व के निम्नलिखित गुणों के बारे में व्याख्या। तो परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयन और चुंबकीय प्रभाव। तो आ वाले का आंसर आपका दिया है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। रंगीन आयन बदल देते हैं क्योंकि डी कक्षक होता है इसके अंदर, और ये आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनके मुख्य गुण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हमने प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय का, आ वाले आंसर का उत्तर। फिर अगला देखते हैं अनुचुंबकीय का, पूरा अनुचुंबकीय की तुलना कर दी है यहाँ पर। फिर ये अनुचुंबकीय में जो बी है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है, बोरान। अब 12वां वाला क्वेश्चन, तो 12वें वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रोमिल होता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण को समीकरण सहित आपको समझाना है। तो क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण यहाँ पर दिया गया है, जब उसकी ZnSO4 H2SO4 से सांद्र यानी सूखे में क्रिया की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से KCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपका नारंगी धूम्र क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला वाला लेड क्रोमिल पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, बनता है। तो ये आपके समीकरण दिए हैं, इनके उपयोग, तो इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है, प्रयोगशाला में कांच पात्र की सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने प्रश्न बैंक के डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के चैप्टर को समझा, जो कि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का चैप्टर है।
इसके पहले के जो वीडियो मैंने बनाए हैं प्रश्न बैंक के संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रश्न बैंक वर्ष 2023 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के नाम से, उसमें जाकर भी सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपसे मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।